प्रमोशन करती हो ऐसे ही करती रही हो और जब मेरी आईडी चलाती रही हो। हमने ना अपनी मर्जी से दी थी, मतलब छुटाई नहीं थी, कोई बात नहीं, हमने अपनी मर्जी से बुलाओ और दे दी आईडी उन्हें। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। स्वागत है आपका मेरे चैनल में जिसका नाम है पमी विद तरुणा। मैं तरुणा स्वागत करती हूँ आपका अपने चैनल में। आशा करती हूँ कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। आज हम बात करेंगे राधा देवी के बारे में। तो राधा देवी के बारे में हम बात क्यों कर रहे हैं ये तो आपको 2 वीडियो देखकर समझ में आ गया होगा। आज मैं उनके स्ट्रगल के बारे में बात करूंगी, कैसे उन्होंने अपनी जीवन अब तक का व्यतीत किया है, उसके बारे में मैं आज आप लोगों के साथ बात करने वाली हूँ। तो पहले स्टार्टिंग करते हैं कि उनसे जैसे पूछा गया कि आप कहाँ रहते हैं, कहाँ नहीं। पूछा गया कि आप कहाँ रहते हैं तो उन्होंने वही बताया कि औरैया में वो रहती हैं, और जो कि उनके चैनल का नाम है राधा देवी औरैया। ये नाम उनके चैनल का है। तो मैं आपको पूरी मतलब स्टार्टिंग से अब तक की उनकी स्टोरी सुनाने वाली हूँ। तो प्लीज़ ध्यान से सुनिएगा और पूरी स्टोरी सुनने के बाद ही आप कोई कमेंट कीजिएगा, क्योंकि मैं चाहती हूँ अगर आप इस वीडियो को देख रहे हैं तो थोड़ा सा और टाइम निकाल के तसल्ली से इस वीडियो को देखें, जिससे कि आपको सही जानकारी मिल सके। ठीक है, तो मैं आपको वो चीज़ें मैं बताने वाली हूँ। तो चलो करते हैं वीडियो स्टार्ट। और देर ना करते हुए, राधा जी के हस्बैंड नहीं है, ये तो आप सबको पता ही है। तो मैं आपको बता देती हूँ, राधा जी के 3 बच्चे हैं, 2 लड़के हैं, 1 लड़की है। लड़की की शादी उन्होंने कर दी है, उनके हस्बैंड नहीं है। और उनका जैसे लालन पालन करती थी शिवानी ही करती थी, और शिवानी के घर में ही राधा देवी काम किया करती थी। मतलब सारा, लगभग सारा ही काम वो किया करती थी। उनके बदले में उन्हें कभी पैसा नहीं दिया गया, क्योंकि उनकी बेटी की एक तरह से क्योंकि बहुत सारे लोग ये चीज़ें बोल रहे हैं, मुझे कल कमेंट भी आया था, क्या राधा जी को बंधुआ मजदूर बना के रखा था, जो पैसे नहीं देते थे और क्या नाम है उससे पूरा काम कराया करते थे। तो देखो, वो चीज़ तो जिस दिन राधा देवी खुद इस चीज़ को क्लियर करेंगी तभी पता चलेगा कि बंधुआ मजदूर बनाया था या नहीं, वो हम नहीं कह सकते। क्योंकि अगर बंधुआ मजदूर होती तो आज भी राधा देवी वही काम कर रही होती, जो कि आज उन्होंने इस चीज़ का मतलब खुलासा किया है कि ऐसे-ऐसे बातें हैं। तो जैसे कि मैंने आपको बताया, उनके 2 बेटा 1 बेटी हैं, उनके हस्बैंड नहीं हैं और वो बहुत ही ज़्यादा गरीब हैं। तो इस तरीके से जो उनको गाँव बस्ती वाले उनको सहयोग करते थे, जो पंडित हैं जो उनके गाँव के, वो उनको सहयोग करते थे। और जो भी मतलब तीज-त्योहार होता था, उनको कपड़े-लत्ते वही सब दे के जाया करते थे, खाने-पीने का राशन थोड़ा बहुत वो दे जाया करते थे। बाकी का सारा भार शिवानी ने उठाया हुआ था। और इसी के चलते राधा जी ने खुद शिवानी से ये चीज़ें कहा था, जो कि राधा देवी खुद बता रही हैं कि मैंने शिवानी को इन्होंने खुद ने कहा था कि शिवानी मेरी आईडी आप ले लो, इसे चलाओ और जो भी जैसे लालन-पालन करती आ रही हो ऐसे ही करती रहो। तो पता नहीं क्या हुआ, क्या नहीं हुआ उसके बाद कुछ बातें समझ में आ रही हैं, कुछ नहीं आ रही हैं अभी तक, पर मैं थोड़ा-सा और इसके ऊपर ध्यान दे रही हूँ, क्योंकि जब तक पूरी चीज़ें क्लियर नहीं होंगी तब तक भी मैं आप लोगों के सामने वो चीज़ें नहीं रखती हूँ। जहाँ पर मैं बिल्कुल क्लियर हूँ, मुझे पता है कि ये सब चीज़ें बिल्कुल सही है, तभी मैं आप लोगों के सामने उस बात को रखती हूँ, क्योंकि मैं चाहती हूँ अगर कुछ हो तो सच्चाई आप लोगों के सामने आए, ना कि ऐसा-वैसा कुछ भी। ठीक है? तो देखा मैंने, तो जैसे कि उन्होंने बताया कि राधा जी ने कि उनके घर में मतलब झाड़ू भी लगाया करती थी, गोबर भी पाता करती थी, दूध भी निकाला करती थी, खान-पान भी किया करती थी, सब चीज़ वो लोग राधा जी ही देखती थी। इस चीज़ का भी उनको वो मिला है कि और इसी वजह से शिवानी उनको दीदी बोला करती थी, क्योंकि देखो एज में भी बड़ी हैं और रिस्पेक्ट देना तो बनता ही है। और सुख नाम का तो मुझे लगता नहीं है कि उन्होंने कुछ देखा होगा अपनी लाइफ में, क्योंकि एक उस टाइम पर हस्बैंड का ना होना और बच्चों को अकेले ही देखना, छप्पड़ में रहना, ऐसी ठंड में आप सबको पता है जैसे राधा जी छप्पड़ में रहती हैं, आपको पता है वहाँ पर गर्मी भी होती है, ठंड भी होता है, जैसा मौसम होता है उस हिसाब से। बारिश के मौसम में तो और ज़्यादा बुरा हाल हो जाता है। हालाँकि घर बहुत बड़ा है, पर घर की ज़मीन बहुत बड़ी है, घर में छोटी-छोटी झुग्गियाँ टाइप का उन्होंने डाला हुआ है। तो मुझे ऐसा लगता है, जो चीज़ मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहती हूँ, आशा करूँगी कि शायद आपको मेरी बातें समझ में आ रही होगी, जो इस राधा जी की स्ट्रगल भरी लाइफ़ अब तक की रही है वो। नेक्स्ट वीडियो में मैं आप लोगों के साथ उस बारे में बात करूँगी, कैसे इनका ये आईडी का जो चक्कर है वो चला है, कैसे क्या चीज़ें हुई हैं, क्या नहीं हुई हैं।
सब चीज़ें आप लोगों के साथ मैं नेक्स्ट वीडियो में शेयर करूँगी। आशा करूँगी कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। पसंद आया हो तो लाइक एंड शेयर कर दीजिएगा। चैनल पर नए हैं, चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इस वीडियो के रिगार्डिंग कोई भी क्वेश्चन हो, कोई भी आपके मन में अ, सवाल हो तो आप मुझे इस चैनल पर पूछ सकते हैं कमेंट सेक्शन के थ्रू। मैं आपके सभी कमेंट्स के रिप्लाई देती हूँ। मैं मिलती हूँ आपसे अपनी नेक्स्ट वीडियो में। अपना और अपनी फैमिली का ख्याल रखिएगा, दुआओं में मुझे याद कीजिएगा और जितना हो सकता है सच्चाई आप लोगों के सामने लाने की कोशिश करूँगी। ऐसा नहीं है कि मैं आज इसीलिए मैंने इस वीडियो को यहीं तक रखा है क्योंकि आगे की मेरी जो कर रही हूँ मैं उस चीज़ के ऊपर थोड़ा-सा काम, मैं पहले उसको बिल्कुल क्लियर कर देना चाहती हूँ। तभी मैं आप लोगों के सामने उस चीज़ को रखना चाहती हूँ कि क्या चीज़ें हैं, क्या नहीं है। क्योंकि बहुत सारी बातें हैं जो अभी भी उलझी हुई हैं, जब तक वो सुलझ नहीं जाती हैं, तब तक हम कुछ नहीं कह सकते हैं क्योंकि कभी तो राधा जी कुछ बोलती हैं, कभी कुछ बोलती हैं, तो उस चीज़ को लेके भी हमें वो सब चीज़ें एक इंसानियत के नाते हमें उनका सपोर्ट करना चाहिए, जो भी यूट्यूबर आगे आ रहा है। क्योंकि देखो हम किसी को अगर खुशी नहीं दे सकते तो दुःख देने का भी हमें कोई हक नहीं बनता है। क्योंकि हम एक ऐसे समाज में रहते हैं जहाँ पर गरीब हो, चाहे अमीर हो, चाहे मिडल क्लास के कोई भी हो, मिडल क्लास से हो, चाहे अमीर हो, गरीब हो, अगर किसी को सक्सेस मिल रही है, तो किसी से किसी की सक्सेस नहीं देखी जाती है। पर हाँ, ये चीज़ें हार्ड वर्क, रास्ता सब चीज़ें अलग-अलग होती हैं। कई बार कुछ सिंपैथी के लिए हो जाता है, कुछ चीज़ें अपनी मेहनत के लिए हो जाती हैं, कुछ चीज़ें क्या होती हैं, बहुत सारे अपने-अपने तर्क होते हैं। तो आपका क्या तर्क है इस वीडियो के रिगार्डिंग मुझे ज़रूर बताइएगा। मैं मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, लव यू ऑल, थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय श्री कृष्णा, राधे राधे।